क्या राज्य सरकार को नहीं है हाईवे बंद करने का अधिकार? रास्ता रोके जाने पर हरियाणा सरकार को पड़ गई फटकार। हरियाणा सरकार की नासमझी पर सुप्रीम फैसला। हाईवेज जो कि लोगों के आवागमन के साथ साथ उनकी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन एक हाईवे ऐसा भी है जो कि राज्य सरकार और कोर्ट के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। बात कर रहे हैं अंबाला स्थित शंभू बॉर्डर की, जो कि बीते 5 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। हाईवे के बंद हो जाने से लोगों को परेशानी तो हुई ही, लेकिन इसके साथ ही हरियाणा सरकार की भी जमकर किरकिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर फटकार लगाते हुए इस फैसले पर सीधे सीधे सवाल ही खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार ये रास्ते बंद क्यों किए गए हैं और राज्य सरकार को इसका अधिकार किसने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर किस तरीके की टिप्पणी दी है, आइए जानते हैं आज के इस पैकेज में। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी शंभू बॉर्डर पर ट्रैफिक खोलने के संबंध में हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य हाईवे कैसे बंद कर सकता है, इसे यातायात के लिए खोले और नियंत्रित करें। अदालत ने दिल्ली अंबाला रोड पर शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स के संबंध में हरियाणा सरकार को ये निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की याचिका पर कहा कि किसान भी देश के नागरिक हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का काम यातायात को नियंत्रित करना है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद आई है जिसमें सप्ताह भर में शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया गया था। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। इससे पहले 10 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को सड़क खोलने के लिए 1 हफ्ते की समय सीमा भी दी थी और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने किसान यूनियनों से कानून व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा था। हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को कानून व्यवस्था बनाने का भी आदेश दिया है और इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर मरने वाले किसान शुभकरण के मौत की जांच के लिए हाईकोर्ट ने SIT बनाने का भी आदेश दिया है। शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान संगठन 13 फरवरी से धरने पर बैठे हुए थे। लोगों को हो रही थी भारी परेशानी। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर बीते 5 महीने से बंद था और इसके कारण लोगों को आवाजाही के लिए भारी परेशानी हो रही थी। 6 जुलाई को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और इसमें शंभू बॉर्डर से सार्वजनिक परिवहन और वाहनों को गुजरने की अनुमति देने के निर्देश की मांग की गई थी। सड़क बंद होने से आम लोगों को काफी कठिनाई हो रही थी और NH-44 को इस क्षेत्र की जीवन रेखा माना जाता है। NH-44 राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। हरियाणा सरकार भी दाखिल करेगी हलफनामा। कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने शुक्रवार को ये टिप्पणी की। जस्टिस कांत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को पूरे मामले को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा है और मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने वकील से पूछा कि मुझे लगता है कि आप सड़क मार्ग से यात्रा नहीं करते हैं। रास्ता खोलने से आखिरकार क्यों डर रही है हरियाणा की सरकार? अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा की सरकार आखिरकार रास्ता खोलने से डर क्यों रही है? तो ये संभावित हो सकता है कि सरकार को ये डर है कि अगर रास्ता खोल दिया गया तो पंजाब के किसान आंदोलन करते हुए दिल्ली को कूच कर जाएंगे और ऐसे में राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि सरकार फिलहाल अक्टूबर महीने में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का विवाद या फिर राजनीतिक वाद विवाद को अपने सिर से टालने की कोशिशें करती दिख रही है। किसानों के हक में खड़ा दिखाई दे रहा सुप्रीम कोर्ट। अब किसानों का प्रदर्शन बेशक ही सरकार को रास ना आ रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से किसानों के हक में खड़ा दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसान भी इस देश के नागरिक हैं और उन्हें भी भोजन व चिकित्सा के साथ अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि वे आएंगे, नारे लगाएंगे और चले जाएंगे। सरकार का काम है कि आंदोलन को नियंत्रित करने के साथ साथ सड़क को खुला रखा जाए। नई रणनीति पर काम कर रहे हैं किसान। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिए जाने के बाद से ही किसानों ने अपनी अगली रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।
किसान संगठन 14 जुलाई को शंभू व खनौरी बॉर्डर के किसानों के साथ एक मीटिंग करेंगे और इसमें आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। शंभू बॉर्डर खुलने के आदेश के बाद किसान संगठनों द्वारा एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया जा सकता है। एमएसपी खरीद गारंटी कानून मोर्चा के हरियाणा संयोजक व भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेशाध्यक्ष जगबीर घसोला ने हाईकोर्ट के फैसले को किसानों की जीत बताते हुए कहा था कि शंभू बॉर्डर के खुलने से आमजन को भी आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। शंभू बॉर्डर के मामले पर की गई ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।